दोस्तों, अगर आप झारखंड टेट का इंतजार कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी एक डेडलाइन था कि भाई मार्च तक अपडेट आ जाए या मार्च तक करा ली जाए। आज आपको उसकी पूरी क्लियर पिक्चर मिल गई है और किस प्रकार से आपकी एग्जाम होगी, कब फॉर्म आएगा, इसकी पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सबसे पहले मैं बता दूं कि कल एक जो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर किया था, ये तो आपने देख ही लिया होगा। यहाँ पे क्लियर है सबका। नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, जाके सारी आप इमेजेस देख सकते हैं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के पाठ्यक्रम के निर्माण एवं समीक्षा हेतु समिति का जो गठन है वो किया गया है। तो आपको पता है कि करिकुलम में, पाठ्यक्रम में चेंज होना था, क्योंकि भाई कहां सा आईटी और नीट वाला करिकुलम दे दिया था। तो उसको चेंज करने के लिए पूरी जो समिति का गठन किया गया है। इनफैक्ट ये करिकुलम आपको लगभग सीटेट जैसा ही देखने को मिल सकता है, लेकिन जो भी होगा ये लोग करेंगे। और ये कहा गया है कि दिनांक 14 मार्च 2026 के अपराह्न तक झारखंड शिक्षक योग्यता परीक्षा जेटेट के पाठ्यक्रम निर्माण समीक्षा करते हुए प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो किस द्रुत गति से काम चल रहा है वो आपने देख लिया। और इसके बाद मैं आपको यहां पर बता दूं कि इसके बाद जो आज अपडेट आई है, इसमें डेट्स वगैरह पर भी मैं बात करूंगा। पहले जो एक एक छोटे छोटे चीजें आप समझ लीजिए, ठीक है। तो जेटेट की नियमावली बदलेगी, इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है ना। और उसके बाद कैबिनेट की अगली बैठक में इसे पेश किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद जेटेट के लिए जिलावार भाषा के लिए कोई बाधा नहीं रहेगी। जिस जिले में जो भाषा बोली जाती है वहां पर उस विषय के शिक्षक ही बहाल होंगे। जेटेट के लिए अभ्यर्थी को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू भाषा में से कोई भी दो और जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक भाषा की परीक्षा पास करनी होगी। और भूमिज को जो है जनजातीय भाषा में शामिल किया जाएगा। वहीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को जगह नहीं मिलेगी। जबकि पलामू, गढ़वा, गोड्डा, देवघर, धनबाद, बोकारो आदि जिले में यह भाषाएं बोली जाती है ना। जो चेंजेज हुआ है पहले वो मैं आपको बता रहा हूं। जनजातीय भाषा में हो, मुंडारी, संथाली और कुड़ुक और खड़िया, और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली, खोटा, बंगला और ओडिया शामिल है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पिछले वर्ष जेटेट नियमावली का ड्राफ्ट जारी कर शिक्षा अधिकारी और आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी थी। सुझाव में कहा गया था कि पलामू, गढ़वा में भोजपुरी और मगही और गोड्डा में अंगिका को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया जा सकता है। शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट में कहा गया कि पलामू, है ना, ये बोली जाती है और ये बोली जाती है। जो भी है वो बात है। अब आते हैं हम आपको यहाँ पर नियमावली पे। देखिए, पहले तो देख लीजिए कि परीक्षा का जो स्तर है, पेपर 1 कक्षा 1 से 5 है और पेपर 2 6 से 8 है। शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? पेपर 1 प्राथमिक स्तर 12वीं कक्षा में आपको कम से कम 50% अंक चाहिए और 2 वर्ष की जो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा है वो उत्तीर्ण होना है, या अंतिम वर्ष का छात्र आप हो, या 12वीं में 50% के साथ आप 4 वर्ष का जो आपका इंटीग्रेटेड बीएलएड है वो किए हो। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो ग्रेजुएशन की डिग्री और 2 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा या न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर और बीएड उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष। तो अपियरिंग वाला भी मामला इसके अंदर है। पासिंग मार्क्स देखिएगा तो आपको 60% है और आरक्षण में 55% है, वही जैसा सीटेट में रहता है। आयु सीमा, इसके लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा की शर्त नहीं रखी गई है। अब हम इसके मेन मुद्दे पर आते हैं। एक तो आप जानते हैं 10 साल से जेटेट नहीं हुई है और हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि 31 मार्च तक जेटेट लें। अब इसी पर जो जवाब आया है वो यहां पर आप देखिए, है ना। तो पहले एक बार ये बता देता हूं कि हाईकोर्ट का रुख भी सख्त है। हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक जेटेट नहीं हो जाता तब तक सहायक आचार्य की नियुक्ति पर रोक रहेगी। इसे देखते हुए सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। इसे कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेजा जाएगा। फिर जैक की जो परीक्षा तिथि है वो होगी। अभी यहाँ पर एक जो डेडलाइन आई है वो डेडलाइन आप देखिए, है ना। काफी लोग हैं इसके एग्जाम डेट को लेकर, मैं उस पर भी अभी आपको बता देता हूं। देखिए, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अनुरूप ही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली को अंतिम रूप जो है वो दिया गया है। एनसीटीई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट के लिए जो नियमावली मंजूर की है वह सभी यहाँ की नियमावली में समाहित की जाएगी। तो मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया सीटेट की तर्ज पर ही आपको होगा। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 31 मार्च क्यों है? डेडलाइन है हाईकोर्ट का। तो 31 मार्च के पहले जेटेट की परीक्षा तिथि घोषित करना उनका लक्ष्य है।
ठीक है, तो अभी से लेके 31 मार्च के बीच में कभी भी आपको जेटेट की परीक्षा तिथि घोषित होगी, और वो क्या हो सकती है उस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, विभाग तेज गति से इस पर काम कर रहा है, कुछ बिंदुओं पर विचार चल रहा है जो अंतिम चरण में है, पर ज्यादातर प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। मतलब अब मोस्ट अवेटेड जेटेट के लिए एक डेडलाइन दे दिया गया है 31 मार्च। अब आपकी जो एग्जाम, क्योंकि इससे पहले फॉर्म भी भराएगा आपको, तो ये बात आप मान के चलिए कि अगर अप्रैल से मई भी आपका फॉर्म फिलअप होता है तो अमूमन आपका जून में या जुलाई में इसका एग्जाम निश्चित रूप से होगा। तो जेटेट की जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी में अब बिल्कुल लग जाइए। एलिजिबिलिटी सब भी आप जान लिए हैं, सारी प्रक्रिया एकदम द्रुत गति से अभी चल रही है, और आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है लिंक, उसमें जुड़ जाइए। और टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव जो आपको टेक्स्ट बुक का प्रोडक्ट है उसके अंतर्गत सभी एग्जाम के आपको सब्सक्रिप्शन मिल ही रहे हैं। जब जेटेट आएगा तो उसका भी आपको उसके अंदर एक्सेस मिल जाएगा, बाकी एग्जाम के भी आप तैयारी कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको नीचे है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये एक बड़ी सूचना आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।